अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भोजन की खोज में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गई थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें कुछ पौधे दहान के थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है, मैं पेट भर के भोजन खाती हूँ और कल मैं अपने दोस्तों को भी इसी दिशा में लेकर आऊंगी। ये सोचकर चिड़िया दहान के खेत में जाती है। अभी चिड़िया ने 2-4 चावल ही खाए थे कि उसका पंख एक फंदे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है मगर वहाँ कोई होता तो चिड़िया की मदद करता। शाम तक चिड़िया उसी फंदे में दर्द से कराहती रही। फिर शाम के किसान उस तरफ आता है। चिड़िया को फंदे में फंसा हुआ देखकर किसान वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया किसी शिकारी के फंदे में फंस गई है, मैं इसे फंदे से बाहर निकालता हूँ। किसान चिड़िया को फंदे से बाहर निकालता है मगर चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वो किसान से कहती है, किसान जी मेरा पंख घायल हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। छोटी चिड़िया, मैं आपको अपने साथ अपने घर में ले जाता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध दूंगा। फिर किसान चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, इसका पंख कैसे घायल हुआ? छोटी चिड़िया दहान के खेत में दाना खाने आई थी, ये शिकारी के फंदे में फंस गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुछ दर्द कम हुआ छोटी चिड़िया? अब ठीक है माँ जी। आप कल तक मेरे पास ही रहें और फिर कल वापस जंगल चली जाना। किसान की पत्नी चिड़िया को दाना देती है। वो चिड़िया को ठंडा पानी देती है। इतने में किसान का बेटा मोहन भी बाहर से खेलकर आ जाता है। अपने घर में छोटी चिड़िया को देखकर वो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैं चिड़िया से खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा खेल लो मगर ध्यान से, छोटी चिड़िया का पंख घायल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। आपके पंख में बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या आपका घर जंगल में है? हाँ, मेरा घर घने जंगल में बेरी के पेड़ के ऊपर है। इन दिनों हमारे जंगल में भोजन नहीं था, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती की तरफ आ गई और मेरा पंख घायल हो गया। फिर किसान का बेटा मोहन और चिड़िया बैठे बातें करते रहते हैं। रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया किसान के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया का पंख भी ठीक था। अब मैं जाती हूँ माँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, क्या आपके जंगल के सारे पक्षी आप जैसे ही अच्छे हैं? नहीं मोहन, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते ऐसे ही पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ पक्षी बुरे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तो क्या उस किसान ने आपको भोजन भी दिया था? हाँ, वो किसान मुझे अपने घर में ले गया और उसकी पत्नी ने मुझे दाना भी दिया और ठंडा पानी भी। पता है, किसान का एक छोटा सा बेटा था, वो तो पिछली बार में ही मेरा दोस्त बन गया। झूठ, सब झूठ। ये इंसान किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो जब भी इंसान की बस्ती में गया हूँ तो वो मुझे दूर से ही देखकर भगा देते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को ऐसे सारी बात बताती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बेटे मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जाओ और अपने पापा को रोटी दे आओ, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी गया मम्मा। फिर मोहन रोटी उठाता है और खेतों की तरफ चल देता है। अपने बेटे को आता हुआ देखकर किसान भी अपने बैल रोक लेता है। मोहन बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई? पापा, मम्मा को तेज बुखार है, इसलिए मम्मा ने मुझे रोटी लाने का कहा। अब आप जाओ बेटा। फिर मोहन वहाँ से वापस चलता है। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। मोहन को तो तितलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो तितली के पीछे पीछे घने जंगल में पहुँच जाता है। वो तितली के पीछे पीछे भागता रहता है और फिर तितली उसकी आँखों से ओझल हो जाती है। छुप गई, वो तितली ना जाने कहाँ छुप गई है। फिर जैसे ही मोहन वापस मुड़ता है तो एक जंगली बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है। अब कहाँ जाओगे छोटे बच्चे? अब तो मैं ही तुम्हें खाऊंगी, वो भी मिर्ची लगा लगा कर। मियाऊं। मेरे पापा आपको बहुत मारेंगे, भाग जाओ यहाँ से। आपके पापा को पता चलेगा तो फिर ही मारेंगे ना मुझे। मियाऊं। मोहन शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर से गुजर रही थी। शोर सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है। रुको रुको जंगली बिल्ली, ये मेरा दोस्त है। चिड़िया, मैं तितली पकड़ने यहाँ आ गया था और इस बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक लिया। पक्षियों, तुम जंगलवासी हो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कबूतर भैया, ये मोहन है, उसी किसान का बेटा जिसने मेरी जान बचाई थी।
अगर हमारी जान चली भी जाए तो हम आपके दोस्त को बचाएंगे। चिड़िया, हमला करो इस जंगली बिल्ली पर। फिर सब पक्षी एक साथ जंगली बिल्ली पर अपनी तेज चोंच से हमला करते हैं और वो बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, आपने सच ही कहा था कि आपके जंगल में सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, कुछ बुरे और तो कुछ अच्छे। चले मोहन, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आते हैं। फिर वो सब इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। घर जाकर मोहन अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, मैं कभी भी वो दिन नहीं भूल सकती जब आपके पति ने फंदे से मुझे निकाला और आपने मेरे पंख पर पट्टी बांधी थी। हम इंसान और पक्षी जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं माँ जी। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को दाना देती है और पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल में चले जाते हैं। मोहन चिड़िया को जाते हुए देखकर उदास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो। जंगल की रौनक कालू कौवे से थी। वो थोड़ी बहुत चोरी तो करता था, मगर सब पक्षियों का दिल भी लगाए रखता था। मगर कालू कौवा अब बूढ़ा हो रहा था और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। फिर एक दिन चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने एक कौवी देखी है तुम्हारे लिए, मगर लड़की कौवी वालों की शर्त है कि वो लड़का कौवा पहले देखकर फिर शादी करेंगे। फिर तो जवाब ही समझो, जो भी मुझे देखता है शादी से मना कर देता है। आप अपने सफेद बाल थोड़े काले कर लो और जल्दी से कबूतर के घर आ जाओ, वहाँ से हम सब मिलकर लड़की कौवी वालों के घर जाएंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपनी तैयारी शुरू करता है। वो अपना चश्मा निकालता है, खुशबू लगाता है और अपने सफेद पंखों पर काला रंग लगाता है। चिड़िया, क्या लड़की कौवी वाले मान जाएंगे कालू से अपनी लड़की की शादी करने के लिए? कबूतर भैया, ये तो वो कालू को देखने के बाद ही बताएंगे। अब तो कालू शक्ल से ही बुढ़ा बुढ़ा लगता है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो मानेंगे। चलो जाकर देखते हैं। इतने में कालू कौवा जी भी बन ठन कर पहुँच जाते हैं। कैसा लग रहा हूँ? वाह वाह कालू, आज तो ऐसे लग रहे हो जैसे इस जंगल के तुम ही राजा हो। काला राजा, काला कालू राजा कौवा। अच्छा, अब बातें छोड़ो और चलो, लड़की कौवी वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर चिड़िया और कबूतर कालू को साथ लेकर वहाँ से जाते हैं। लड़का कौवा कहाँ है? ये सुनकर कबूतर की हंसी निकल जाती है। यही है लड़का कौवा, कालू है इस लड़के कौवे का नाम। क्या इसकी शादी करनी है मेरी बेटी से? हाँ माँ जी, मैंने आपको कालू ही नाम बताया था। चिड़िया, मेरी बात का बुरा न माना, अब इसका अंतक संस्कार करने की तैयारी करो। अब इस कौवे की शादी करवाने की उम्र गुजर गई है। मैं देखने में ऐसा लगता हूँ, मैं अभी जवान हूँ। देखें तो मेरे पंख भी अभी काले हैं और मैं तेज उड़ भी सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उड़कर दिखाऊं। माँ जी, आपकी बेटी ऐश करेगी ऐश। चलो भागो यहाँ से, खाक ऐश करेगी मेरी बेटी इस बुड्ढे के साथ। फिर वो सब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। आज कालू कौवा बहुत दुखी था क्योंकि महीने में तीसरी बार कालू कौवा रिजेक्ट हुआ था। उसी जंगल में दूसरी तरफ एक कौवी रहती थी जिसकी 2 बेटियां थीं। एक सुंदर थी जबकि दूसरी एक आंख से कानी थी। माँ, बड़ी की तो शादी होगी नहीं क्योंकि बड़ी एक आंख से कानी है। आप मेरी शादी तो कर दें। माँ देख ले, छोटी फिर मुझे कानी कहती है। जो भी हो, मैं पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करूँगी और फिर छोटी की। जंगल में रात हो जाती है। मैं जवान हूँ, अभी मैं जवान हूँ। मेरे पंख भी काले हैं, मेरे पंख भी काले हैं। कालू कौवा ऐसे सपने देख रहा था जब उसकी आंख खुल जाती है। न जाने कब तक मैं सपनों में ही शादी करूँगा, कब मेरी पत्नी मेरे घर आएगी। कौवे को सारी रात नींद नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कबूतर उड़ता हुआ जंगल की दूसरी दिशा में जाता है जहाँ उसकी दोस्त बुलबुल रहती थी। बुलबुल बहन, कालू कौवे की शादी नहीं हो रही, क्या आपके आसपास कोई कवि है? हाँ कबूतर, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी कौवी रहती है, उसकी 2 बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है। अगर आप कहें तो मैं आज ही बात करती हूँ उससे। बुलबुल बहन, आप पता चलाएं और दहेज की भी कोई जरूरत नहीं है, बस लड़की कवि मिल जाए, इतना ही काफी है। फिर बुलबुल वहाँ से जाती है और उस कौवी से बात करती है। अगर कौवा अच्छा है तो बुलबुल, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आप मुझे अपनी बेटी की एक तस्वीर दे दें ताकि मैं वो लड़के कौवे वालों को दिखा सकूं और बात पक्की करूं। फिर वो बूढ़ी कौवी अपनी छोटी बेटी की तस्वीर बुलबुल को दे देती है, जिसे लेकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। माँ, आपने मेरी तस्वीर क्यों दी? क्या आप मेरी शादी करने वाली हैं? नहीं, इस बार मैं बड़ी की शादी करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तस्वीर तुम्हारी दिखाकर बड़ी की शादी कर दूंगी। माँ, मगर बाद में मेरे पति जी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। एक बार मेरी बेटी की शादी तो हो जाए। बुलबुल भी तस्वीर लेकर पहुँच जाती है। तस्वीर से तो ये कौवी बहुत सुंदर लग रही है। मेरी तरफ करना तस्वीर। लो कालू, तुम भी देख लो, मुझे कबूतर ने कहा था बात करने को तुम्हारी शादी की। चिड़िया बहन, सच में ये कवि तो बहुत सुंदर है, क्या मान जाएगी ये कवि मुझसे शादी
शादी करने के लिए? वो तो तैयार हैं, बस तुम अपना बताओ। अगर कवि पसंद है तो फिर कल ही बारात लेकर आ जाते हैं। पत्नी जी, अब तो अपने चेहरे से कपड़ा हटा दो, मैं देखना चाहता हूँ आपको। फिर जैसे ही वो कवि अपने चेहरे से कपड़ा उतारती है, कालू की नजर उसकी आंख पर जाती है और कालू की चीख निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तस्वीर में तो तुम ऐसी ना थी। पति जी, माँ ने गलती से तस्वीर मेरी छोटी बहन की दे दी थी बुलबुल को। अब पता चला तुम्हारी माँ ने मेरी उम्र क्यों नहीं देखी। पति जी, मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि मैं कानी हूँ, और आपकी इसलिए कि आपकी उम्र ज्यादा है। अच्छा ही हुआ जो हम एक दूसरे को मिल गए, अच्छी गुजरेगी अब हमारी। फिर कालू हंसने लग जाता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक